क्या आता है? देखिए, जैसा उम्मीद की जा रही थी कि मोदी साहब यहाँ आएंगे, तो ट्रम्प आप जानते हैं एक बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल किस्म की उनकी जो है अप्रोच रहता है। तो वो पहले ही से कह रहे थे कि भाई मैं सबको जो है उस तरह की टैरिफ लगाऊंगा जितना वो लगाते हैं। तो यही उम्मीद की जा रही थी कि भाई मोदी साहब जाएंगे और जो है उनके प्रॉब्लम सामने वो ट्रम्प साहब के सामने सब कुछ मान लेंगे जो वो कहेंगे। और तकरीबन वैसे ही कुछ हुआ है। अब आप देखें, जो वो चाहते थे बेचना, वो ये समझौता करके उन्होंने कहा कि भाई चलें आप ऑयल और एलएनजी जो है वो यहाँ से ज्यादा खरीदेंगे। और ये जाहिर है कि अब जानते हैं रशिया से भी भारत ज्यादा खरीदता है। इसके बाद आर्म्स की बात, तो आर्म्स में भी कह रहे हैं कि साहब बिलियंस बिलियंस ये खरीदेंगे। और F-35 का भी जिक्र है जिसपे सवाल उठाए जाते हैं कि भाई वो किस हद तक सही है, वो पूरा एज अ मशीन। उसके अलावा डिपोटेशन का मामला जो है उसमें ये सोचा जा रहा था कि भाई कुछ तो आप जिक्र करेंगे। इतना बड़ा मामला था वो, एक ट्रैजिक मामला, इतने लोग जो हैं 104 लोग, एक भी हो जिस तरह से वो ले आए गए जहाज में और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की हैसियत से मोदी जी को ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई एक प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो ये बात उठाएंगे कम से कम किसी हद तक। जैसा आपने भी जिक्र किया कि ट्रम्प साहब बगल में खड़े हुए थे, उनसे ये कहते या कुछ बताते कि भाई मैंने जिक्र किया है कि इस तरह ना करें। इमिग्रेशन पे तो उन्होंने लेक्चर दिया कि भाई क्यों आते हैं वहां से माइग्रेंट्स, लेकिन ये भी तो बताएं कि भाई प्राइम मिनिस्टर आप हैं, लोग आते क्यों हैं फिर? ये कैसे लोग हैं, कि किस तरह के मासूम लोग हैं कि उनको वहां पर हरा बाग, सब्ज बाग दिखा दिया जाता है और जन्नत दिखा दी जाती कि चलो भाई अमेरिका, और वो करोड़ों की जायदाद और सब कुछ कर्जा लेके और फिर चले आते हैं। ये क्या पहली बार हो रहा है? ये 10 साल तो मोदी जी को 10+ ईयर्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजें अब इस तरह की बातें करना, तो वो एक बड़ी अजीब सी बात लगी कि भाई बजाय इसके कि आप इस पर जोर दें कि जो लोग हैं ठीक है आप अपना कानून के तहत निकालें, लेकिन उनके साथ इस तरह का बर्ताव तो ना करें। उनको हथकड़ियों में, चेन में इस तरह जकड़ के घंटों घंटों, और ना खाने का कुछ है सुध है, ना पीने का, ना जो और जरूरियात होती हैं पूरे 40 घंटे गुजारने में। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि बड़ी ये बड़ी हैरत वाली बात थी। और दिस इज शॉकिंग, और बहुत हैरत हुई। और पता नहीं ऑपोजिशन वहां पर किस हद तक सवाल पूछेगा, लेकिन एज अ गवर्नमेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जी। अभी आपने जिक्र किया, कल एक फ्लाइट आ रही है, फिर इसके चंद दिन के बाद से एक और फ्लाइट आ रही है, और अमृतसर में शायद खबरें हैं कि उतरेगी वो। और कितने हैं अभी ये नहीं मालूम लोग उसमें, लेकिन जाहिर है कि 104 एक फ्लाइट में बेच चुके हैं, तो उसी तरह से कुछ उम्मीद की जा रही है। तो जाहिर है आपने देख लिया कि ट्रम्प साहब जो चाहते थे वो उन्होंने इनको बिकवा दिया और कहा कि भाई तेल और आर्म्स हमसे खरीदें, रूस के पास ना जाएं, हमारे सबसे आप बड़े बायर बने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और टैरिफ आप जितना लगाएंगे हम उतना लगाएंगे। बार बार उन्होंने जिक्र किया। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा कि भाई आप ऐसा ना कीजिए, और ये कैसी दोस्ती है, ये कैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ये आप दम भरते हैं। जाहिर है उन्होंने, आपने देखा कि एक पुलिंदा दिया है, कहा कि आप जब पहली बार आए थे यहाँ हाउडी मोदी में, उसकी फोटो है इसमें, आवर जर्नी टुगेदर नाम की एक किताब है। और दूसरा एक 2020 में जब नमस्ते ट्रम्प हुआ था, आपको याद होगा, तो ट्रम्प साहब गए थे वहां, तो वो सारी तस्वीरें, और उसमें साइन किया उन्होंने कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, बड़ा बड़ा अपने हाथ से ही लिखा लग रहा है, और फिर साइन किया है उनकी जो एक बड़ी स्टाइलिश साइन होती है ट्रम्प साहब की, और वो दिखा रहे हैं फोटो, बाकायदा रिलीज की गई है फोटो ये। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं, तो इसमें कम से कम ये सारी जो टेंजिबल बातें हैं तो करना चाहिए था। तो पता नहीं किस तरह लिया जा रहा है वहां। मुझे जाहिर है ऑपोजिशन तो आवाज उठा रही है, लेकिन किस हद तक इस पे आवाज उठेगी अभी देखना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किस ढंग से और यहां अपोजिशन इसको लेता है। राहुल गांधी ने अदानी के मसले पे, अदानी पर जो सवाल पूछा गया इस पर जरूर घेरा है। क्या इस मसले को वहां भी उठाया गया? सवाल तो पूछा गया पत्रकारों के जरिए, लेकिन यूएस में क्या कुछ कहा जा रहा है? मैं समझ रहा हूं कि उसके बाद रात का वक्त और उतनी चीजें, जिन गतिविधियों में हम लोग यहां उलझ गए वो वहां आप लोग नहीं उलझे होंगे, लेकिन फिर भी सवाल यह बनता है कि अदानी का मामला तहव्वुर राना का मामला, फिर फाइटर जेट का, और ऐसे तमाम टैरिफ का मामला, और एक इंपॉर्टेंट बात कि क्वाड और ब्रिक्स को ये लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि वो खत्म हो जाए।
इसको लेकर कुछ खबर है क्या? क्योंकि रशिया और चाइना ये दोनों तो साथ साथ नजर आते हैं ब्रिक्स में और काफी मजबूत हैं, लेकिन इंडिया को साधने में और जिस ढंग से नरेंद्र मोदी टाइम लेकर गए, ये भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट पहलू है सलीम साहब कि समय मांग कर, और ये चाहते थे कि जाएं और पहुंच गए। 20 तारीख को शपथ लिया है, इन्होंने शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को, आज 14 फरवरी है, महीना भी नहीं बीता है कि नरेंद्र मोदी वहां चले गए, पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी आतुरता, व्याकुलता वो नजर आ रही थी नरेंद्र मोदी की, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां बुलाए नहीं गए थे शपथ ग्रहण समारोह में। इन सब का भी कोई असर, प्रतिक्रिया लोगों में, बुद्धिजीवियों में, थिंक टैंक में कुछ आपकी बातचीत हुई हो? जो मीडिया जिस तरह ट्रीट कर रहा है, और कल से जब ये खबरें आई कि भाई एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई थी तो बताया गया था कि भाई डिफेंस जो है एक अग्रीमेंट हो रहा है और काफी फोकस है ट्रम्प साहब का कि काफी सामान, जो सैन्य सामान है डिफेंस क्षेत्र से रिलेटेड, वो खरीदे इंडिया। तो इसमें बड़ी खुशी, कई चैनल्स मैंने देखा कि वो बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे कि भाई ये तो देखिए अमेरिका के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि ये इतने सामान, इट्स रियली वेरी गुड। और उसके साथ साथ ये कि अब तेल भी यहाँ से जाएगा, ज्यादातर सबसे जो खरीदारी होगी तेल, एलएनजी और ऑयल गैस और एलएनजी, तो वो अमेरिका से इंडिया जाएगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो भी हमारे लिए अच्छी है। ये अमेरिका में काफी इसकी चर्चा है कि इससे टेररिज्म के जो वाकयात हैं उन सबको रोकने में मदद मिलेगी और जाहिर है कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री। लेकिन ये सब चीज के साथ जैसा आपने कहा कि वो जाहिर है पूरा मोदी जी का एक डिमीनर ऐसा लग रहा था कि वो बड़े आतुर थे और जिस तरह से वो बार बार लेकिन एक चीज है राजीव जी यहाँ पर, क्योंकि जब से ट्रम्प जी आए हैं इस टर्म में, तो पूरी दुनिया बड़ी परेशान है कि उनकी जो खास काम करने की स्टाइल है कि एक तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्या कर देंगे कुछ नहीं मालूम, और बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, कैसे क्या करेंगे कोई भी ना, इंटरनेशनल कानून की कोई धज्जियां वो उड़ाने में गुरेज करते हैं, ना ही तो कोई नॉर्म्स का वो ख्याल रखते हैं। तो ये लोग बड़ा परेशान थे यूरोप में भी कि भाई ये किस तरह से डील करें इस शख्स से, तो सब यही तरीके ढूंढ रहे थे। तो एक जो चर्चा में है ये बातें, तो सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनको थोड़ी थोड़ी इनकी तारीफ आप करते रहें तो वो काफी उनको बेहतर महसूस होता है। और वो जो है बहुत टैक्टिक के तौर पे मुझे लग रहा था कि मोदी साहब ने भी उसको यूज किया। अगर आप गौर करें तो कई बार प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प लीड कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मागा जैसे किया वैसे हम मीगा करेंगे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और प्रेसिडेंट उनको पूरा क्रेडिट देते हुए इन्होंने कई बार तो, और आप उनका रिएक्शन अगर देखें ट्रम्प साहब का, तो जब उनका नाम आता था तो वो टिपिकल है, क्योंकि हम इनको जमाने से फॉलो कर रहे हैं तो इनकी एक चीजों से वो पूरी सामने आ जाती है कहानी, तो वो खुश हो जाते हैं। और ये सारी चीजें मैटर करती हैं चूंकि वो अपने से रिलेटेड जो भी बातें हैं उससे सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं। आपको याद होगा कि मोदी जी को इन्होंने कहा था इलेक्शन के दौरान कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग, ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक। वो साहब इनको इस कदर गुस्सा चढ़ा कि मोदी साहब मिलने नहीं आए, और वो जाहिर है कि मोदी साहब नहीं मिलने गए थे कि इलेक्शन का जमाना है, और वो अब की बार ट्रम्प सरकार से ऐसे ही वो बड़े परेशान थे, कह चुके थे एक बार, तो अब की वो बाइडेन साहब से मिलके और फिर वो चले गए थे और ये कह चुके थे पूरे मीडिया में। इनको बड़ी शर्मिंदगी हुई, और ये सब चीजें भूलते नहीं है ट्रम्प साहब, ये सारी चीजें जो है वो बख्शते नहीं है फिर। तो ये सारी बातें तो हुई, लेकिन जो अडानी का आपने कहा, और दूसरा जो इस पूरे मामले में जाहिर है कि एफसीपीए जो इन्होंने पॉज किया है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है अगर आप देखें इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि भाई ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी प्रेरोगेटिव्स है प्रेसिडेंट के, वो प्रिजर्व किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी प्रेरोगेटिव्स मतलब ये कि अगर हम इंडिया से रिलेशंस डैमेज नहीं करना चाहते और ये इस डिस्पेंसेशन के साथ मोदी सरकार के साथ हमें डील करना है, तो हो सकता है कि आप ये सुने कि भाई अडानी साहब का जो केस है वो खत्म हो गया। तो ये इस तरफ भी जा सकती है बातें, यहाँ चल रही हैं इस बातें। इसमें आपको एक मिसाल मैं दे दूं, यहाँ न्यूयॉर्क में मेयर हैं इस वक्त एरिक एडम्स, उन पे 45 केस चल रहे हैं करप्शन के, और साहब उनको फेडरल लेवल पे भी तमाम बड़े एडवांस स्टेज पे केस थे। वो ट्रम्प ने से उन्होंने अपना माफी तलाफी कर ली है डेमोक्रेट, और मारा लागो जाके फ्लोरिडा में मिल लिए, और जो भी किया हो कहा जा रहा है कि पैर पड़ लिए कि सर आप जो कहेंगे करेंगे और आप प्लीज इससे मुझे निजात दिलाएं, और वो उनको
जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है भाई इनका केस खत्म कर दो। और पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा ये क्या मामला है भाई, ये क्या तरीका है, करप्शन के केसेस हैं ये? तो उन्होंने साफ कहा, अटॉर्नी जनरल जो पैम बॉन्डी है, ट्रम्प की अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा भाई देखिए वो हमारे एजेंडे को, हमारी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम वो सब काम करेंगे जो कि हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा, एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, साफ उन्होंने कहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ट्रैजेक्टरी क्या है, इनका अप्रोच क्या है इस तरह के केसेस।